बोकारो दिन भर में आज बैंक कर्मचारी क्यों उतरे सड़क पर बताएंगे। कुपोषण को दूर करने के लिए की गई पहल को भी जानेंगे। बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने उठाया कौन सा कदम, ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिन भर लेकर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, सड़क सुरक्षा के लिए हुए नुक्कड़ नाटक को जानेंगे। जिले में मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। पंजाब हरियाणा के किसानों के दिल्ली की तरफ आने की कोशिश जारी रही। कई जगहों पर बढ़ा तनाव। चक्रवाती तूफान निवार से चेन्नई और पुडुचेरी के कई जिले प्रभावित। 3 लोगों की हुई मौत। फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन। दिल्ली में 24 घंटे में 99 मौतें, वहीं 5246 नए मामले आए सामने। भारत में कोरोना मामले 92,46,000 के पार। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 431 अंक और निफ्टी 158 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 1,900 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 50 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। देशव्यापी हड़ताल का असर गुरुवार को झारखंड के बैंक, बीमा, कोयला और खनन क्षेत्र में भी देखा गया। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सामने आए 237 नए मामले, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों के आह्वान पर हो रहे राष्ट्रीय आम हड़ताल को लेकर गुरुवार को बोकारो में भी बैंकों में हड़ताल रहा। बैंक कर्मचारियों ने अपने अपने ब्रांच के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए सरकार से बैंकिंग सुधार कानून को वापस लेने, बैंकों को निजीकरण प्रयास बंद करने का कई मांगों को लेकर सामने रखा। वहीं श्रम कानून के संशोधन और किसान कानून को विरोध समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को एफएमआरआई के बैनर तले बोकारो के दवा प्रतिनिधियों ने हड़ताल किया। बाल हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एडिशनल कलेक्टर विजय कुमार गुप्ता ने बुधवार को जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाल हिंसा के खिलाफ जागरूकता के मुद्दे को लेकर जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ मिलकर जागरूकता अभियान का शुरुआत किया गया, जिसमें डॉक्टर विनय योग ने कहा कि यदि कोई बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का प्रयास करता है या ऐसी कोई हरकत करता है जिसमें बच्चे अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो चाइल्ड लाइन हेल्प नंबर 1098 में कॉल करके सहायता ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बुधवार को बोकारो जिले में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए, जबकि 28 लोग ठीक होकर वापस घर लौटे। वहीं जिले में अलग अलग जगहों पर 2210 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया। वेदांता ग्रुप कंपनी और ईएसएल ने समुदायों में कुपोषण की समाप्ति के लिए अपने नंदगांव में 270 न्यूट्रिशनल गार्डन और ग्रीन गार्डन डेवलपमेंट की है, जिसमें फल और सब्जियां उगाए जाते हैं और उन महिलाओं और बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि सेहतमंद आहार के सेवन से वे स्वस्थ रहें और उन्हें कुपोषण की समस्या से दूर किया जा सके। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार एक न्यूट्रिशनल गार्डन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चंदन क्यारी ब्लॉक में 3 सर्वश्रेष्ठ न्यूट्रिशनल गार्डन और ग्रीन गार्डन की समीक्षा की गई और उन्हें पुरस्कार दिया गया। कोल फैक्ट्रियों में काम का जायजा लेने बुधवार को बेरमो एसडीएम अनंत कुमार नवाडी पहुंचे। एसडीएम ने चिरुडी और मुनुडी के अलग अलग फैक्ट्रियों में जाकर कोयले के स्टॉक उठाया और उत्पादन की बिक्री संबंधित कागजात की जानकारी ली और सभी फैक्ट्रियों को सारे कागजात लेकर तेनुघाट के अनुमंडल कार्यालय में आने का आदेश दिया। कर्मियों को अपने ग्राहकों को बेहतर तरीके से सेवा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को बीएसएल ने सर्विस डिवीजन के नगर प्रशासन, शिक्षा, एचआरडी और अन्य विभागों को लेकर कर्मियों के लिए सर्विस विद स्माइल विषय पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी कर्मियों को ग्राहक के साथ कन्वर्सेशन करने का, सेवा प्रदान करने वाले उनकी भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। महिला शिशु जन विकास समिति ने आज जोधाड़ी मोड़ में सड़क सुरक्षा को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उनकी रोकथाम, यातायात के नियम और लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में संदेश दिया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का असर बोकारो में भी देखने को मिला। बोकारो में गुरुवार को सुबह की शुरुआत घने बादलों के साथ हुई और रोज के मुताबिक ठंड ज्यादा महसूस की गई। दिन के चढ़ते ही बादल और धूप की आंख मिचौली शुरू हो गई और शाम होते होते ठंड धीरे धीरे बढ़ती गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपनी आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।